नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत वांग्मय में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज हम लोग डिस्कशन करेंगे BHU B.Ed लैंग्वेज ग्रुप का जो क्वेश्चन पेपर है। इसमें संस्कृत वाले क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और उसके माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हम अपनी तैयारी बनाए रख सकते हैं, अपनी परीक्षा को अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। ये BHU B.Ed जो लोग काफ़ी मैसेज भी कर रहे थे कि कैसे पेपर को तैयार करें, कैसे हम लोग उस तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो आप लोग कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके थ्रू आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग क्वेश्चन आते हैं। मैं सिलेबस का डिस्कशन नहीं किया हूँ क्योंकि सिलेबस यदि आप क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे तो अच्छा होगा। ये जैसा पेपर आता है उसी के हिसाब से तैयारी करिए, लिमिटेड तैयारी करिएगा और उससे आपका सिलेक्शन जो होगा आसानी रहेगा। आप देखेंगे क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ये गूगल का पता नहीं कैसे खुल गया है। चलिए छोड़िए, हम क्वेश्चन पर आते हैं और सीखते हैं कैसे हम लोग अपनी तैयारी को अच्छी दिशा दे सकते हैं। लैंग्वेज ग्रुप वालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होगा ये वीडियो। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सखी शब्दस्य पंचमी विभक्ते एक वचनस्य रूपम किम भवति। सखी शब्द का पंचमी विभक्ति में एक वचन में कौन सा रूप बनेगा पूछ रहा है। इसका पूछने का देखिए, सखी शब्द ही क्यों पूछा, दूसरा इकारांत का शब्द पूछ सकता था, लेकिन ये सखी शब्द अपवाद के रूप में आता है क्योंकि सखी शब्द इकारांत में इसके अनुरूप ही कोई और शब्द का रूप नहीं चलता है, तो इसलिए ये अपवाद हुआ। देख सकते हैं आप, अपवाद तुल्य। तो क्वेश्चंस यहाँ से उठे हैं जो अपवाद के रूप में होते हैं, जो फेमस होते हैं शब्द, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। सखी शब्द से पंचमी विभक्ति रूप एक वचन से किम रूपम भवत। तो इसका आंसर आप देख रहे होंगे, सख्यु हो जाएगा। एक नंबर वाला आंसर सही है। ये देखिए, इसका रूप चलता है सखा, सखायाम, सख्या, सख्यै, सख्यु, सख्यु, सख्यौ और संबोधन में हे सखे। ये एक वचन का रूप है। रूप आप तैयार करिएगा तो केवल ऐसे तैयार करिएगा, प्रथम एक वचन का तैयार करिए, फिर एक वचन के बाद दो वचन का पूरा तैयार करिए और द्विवचन के बाद बहुवचन का तैयार करिए। ऐसे ही जैसे राम का तैयार करना है, रामः रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामश, रामे, राम। तो इस तरह आसानी से याद हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवराज विजयस्य स्थानम वर्तते। शिवराज विजय, इसमें काव्य विधाओं में कौन सी विधा है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप देख रहे होंगे शिवराज विजयम जो है गद्य काव्य है। 4 नंबर आंसर सही हो जाएगा इसका। 4 नंबर आंसर सही है। शिवराज विजयम, इसके रचनाकार अंबिका दत्त व्यास जी हैं। रचना इसकी अंबिका दत्त व्यास जी ने की है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन रूप से आया है, वचन रूप से। क्वेश्चन साहित्य के से पूछा है जिसमें रचना विधा के रूप में पूछा है। गद्य काव्य है। शिवराज विजयम उपन्यास है, अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखा है। शिवाजी के इसके नायक हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किमो ही मधुराणाम डॉट डॉट नाकृति नाम। इसमें आपको शब्द भरना है। ये अभिज्ञान शाकुंतलम से है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो लोग BA किए हैं, अच्छा जो लोग आप BA किए हुए हैं उन लोगों को ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी लैंग्वेज के इन पेपरों को हल करने में। ये अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, उसी से क्वेश्चन आया है। इसमें कह रहा है किमु ही मधुराणाम, तो इसका आंसर होगा मंडनम नाकृति नाम। ये दुष्यंत का कथन है, द्वितीय सर्ग में जो है नाटक के इसमें कथन आया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो BA में पढ़े होंगे वो जानते होंगे इसको। अगला, लूता इति शब्दस्य हिंदी भाषायाम अर्थोऽस्ति। लूता का हिंदी में क्या अर्थ होता है। तो
बिल्ली को बिडाला कहते हैं। बिडाला मतलब बिल्ली, आप लोग जानते ही होंगे। इसमें भैंस है, मछली है और मकड़ी है। सही आंसर मकड़ी होगा इसका। 3 नंबर वाला आंसर सही है। शब्द से भी क्वेश्चन आया है, शब्दार्थ जो शब्द से पूछा है। साहित्य में जो बीए में कुछ बुक लगे होते हैं, जो किताबें पढ़नी होती हैं, उससे क्वेश्चन आया है। लेकिन ये सब जो सूक्तियाँ हैं ये काफ़ी प्रचलित हैं, इसलिए पूछ लिया है। संधि से क्वेश्चन आया है। वाग धन ईसा, वागीसा बना है। का को गा आदेश हो जाता है, झल को जस आदेश। तो इसमें ये पूछ रहा है किस संधि सूत्र का से हुआ है। आपको आंसर में दिख रहा होगा, तो आप लोग इसको जानते होंगे। झलाम झसोवंते सूत्र का ये उदाहरण है। संधि से पूछा है। हिंदी वाक्य में पदक्रम किस प्रकार का होता है। कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता क्रिया कर्म, कर्म कर्ता क्रिया, क्रिया कर्ता कर्म। तो आप देख रहे हैं कर्ता कर्म क्रिया वाला आंसर सही होगा इसका। हिंदी में जब सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो कर्ता कर्म क्रिया रहता है। नौ कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन बना है। तड़ित, तड़ित का अर्थ बिजली होता है। यामिनी का अर्थ भी बिजली होता है। और चपला का अर्थ भी बिजली होता है। चंचला का अर्थ लक्ष्मी होता है इसमें। तो आप लोग आंसर समझ ही गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। उत्थान के लिए शर्म करना पड़ता है, डट डट अपने आप हो जाता है। क्या अपने आप हो जाता है। इसमें उत्थान से लेना पड़ेगा, विशेषण है। उत्थान के लिए शर्म करना पड़ता है। और ह्रास, ध्वंस, विनाश, पतन। तो इसमें क्या हो जाता है, आप आंसर बताएं। इसका आंसर पतन सही लग रहा है, फिर भी इसमें विनाश भी होना चाहिए। इसका सही आंसर पतन ही होगा। आप देखिए क्वेश्चन में थोड़ा एक डाउट वाला है, लेकिन पतन सही होगा इसका आंसर। अच्छे आचरण वाले व्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। जो अच्छा आचरण होता है उसको तो सिंपल है, सदाचारी होगा। इसमें कुछ कहने वाला नहीं है। हम लोग टाइम नहीं बर्बाद करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अहम अहम युवाम पश्यामी इत्यस्य हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरत। आपको अनुवाद के लिए भी क्वेश्चन आया है। ये 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर है, उससे क्वेश्चन मैं लाया हूँ। और जल्द ही हिंदी से जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी डिस्कशन कर लूँगा। अहम युवाम पश्यामी इत्यस्य हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरत। सही उत्तर बताएंगे आप लोग। मैं तुमको देखता हूँ, मैं तुमको नहीं देखता हूँ। नहीं तो बिल्कुल ही नहीं होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। मैं तुम दोनों को देखता हूँ, मैं तुम सबको देखता हूँ। सबको बहुवचन है, ये भी नहीं होगा, कारण युवाम आया है। तम युवाम यूयम, प्रथमा एक वचन तम होता है, तुम युयाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब। तो यहाँ पर इसलिए देख लीजिए आप, आंसर बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया है। आप शब्द रूप यदि जानते हैं, अनुवाद करना जानते हैं, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आसानी से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। मैं तुम दोनों को देखता हूँ, इसका आंसर होगा अहम। मैं युयाम तुम दोनों को, पश्याम माने देखता हूँ। युयाम से ही आपको कंफर्म हो रहा है, तुम दोनों केवल इसी विकल्प में था। आप अनुवाद से भी क्वेश्चन आ रहा है देखिए। और ज़्यादातर क्वेश्चन साहित्य के रचना से पूछा है। बुद्धचरित महाकाव्यस्य रचयिता का। बुद्धचरित महाकाव्य किसके द्वारा रचा गया है। तो इसका कौन सा आंसर होगा। अशुघोष, अशुघोष ने ही बुद्धचरित की रचना की है। कुमारदास की रचना क्या है, जानकी हरणम है। कुमारदास आप जान लीजिए इसी बहाने। जानकी हरणम शायद पूछ ले इस बार, क्योंकि 2019 के विकल्प हैं। माघ की एक ही कृति है, शिशुपाल बधम। और ये क्वेश्चन के जो ये माघ हैं, इसी को रिपीट भी किया था, शिशुपाल बधम।
भारवी की रचना किरातार्जुनीयम है। मैंने भारवी पर पूरा वीडियो ही बनाया हुआ हूँ, उसको आप लोग देखिएगा। और अगला क्वेश्चन आप लीजिए, पितरो इत्यत्र का समासा, समास से क्वेश्चन आया है। कभी कभी समास का व्याकरणात्मक परिभाषा भी पूछ लेता है, तो आपको इसको पता होना चाहिए। समसनम समासा, समसनम समासा इसका व्याकरणात्मक परिभाषा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। समसनम समासा अथवा संक्षिप्तीकरण समास है, संक्षिप्तीकरण भी कभी कभी दे देता है। पितरो इत्यत्र का समासा, तो अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। आंसर इसका द्वंद्व समास होगा। पितरो में दोनों आते हैं, माता चा पितरा चा, माता और पिता, पितरो द्वंद्व समास होगा। समास से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग समास को तैयार करिएगा। कारक से क्वेश्चन आता है, कारक को तैयार करिए। संधि विच्छेद से क्वेश्चन आते हैं, साहित्य से क्वेश्चन आता है। ये देखिए फिर साहित्य का क्वेश्चन आया है। सूक्ति है, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, केयूराणि मतलब भुजबंध, किसी पुरुष की शोभा को बढ़ा नहीं सकते हैं। हारा ना चंद्रोज्ज्वला, ना किसी का, ना वो हार को धारण कर लेगा हार आभूषण के रूप में, और ना चंद्रोज्ज्वला, ना उसकी चंद्रज्वला मतलब तलवार, चंद्रहास को कहते हैं। ये सूक्ति कहाँ प्राप्त होती है, तो ये सूक्ति देखिए, इसके हम ये नीति शतक की रचना है भर्तृहरि की, इसमें प्राप्त होती है। भर्तृहरि की रचना है नीति शतक। ऋतुसंहार किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। आंसर इसका ये होगा 3 नंबर, कालिदास की रचना है ऋतुसंहार, आप जानने रहिए इसी से। और श्रृंगार शतक और नीति शतक ये दोनों भर्तृहरि की रचना है। श्रीमद् भगवत गीतायाम तो आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन, अक प्रत्याहारे वर्णः सन्ति, प्रत्याहार से भी क्वेश्चन आया है। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, प्रत्याहार निर्माण करना आपको आना चाहिए। ये संस्कृत आपने पढ़ी हुई है, और जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं संस्कृत और वो लैंग्वेज से हिंदी नहीं लिए, संस्कृत नहीं लिए थे बीए में और इंग्लिश लिए थे, इंग्लिश लिटरेचर से, तो वो लोग डायरेक्ट जान लें कि अक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं। देखिए, अयूण, री, अरे री, लिक कहते हैं, अयूढ़ रिलिक, रिलिक। तो अक प्रत्याहार, यहाँ से प्रत्याहार बनाएंगे तो अड़ा कट जाएगा, का कट जाएगा, बचा क्या, आ ई उ री और री, तो यही वर्ण आते हैं, आ ई उ और री और लिरी। ये दूसरा विकल्प सही है। 4 विकल्प थे लेकिन इसमें स्लाइड में नहीं आ पाए, पीडीएफ से मैंने बनाया हुआ हूँ, तो आप जान लीजिए प्रत्याहार का निर्माण करना आना चाहिए। माहेश्वर सूत्र जो 14 माहेतर सूत्र हैं, आयुड़ एवोज हैवरट लड़ झपई यमगणनम गढ़दस जब गढ़दस खप छटक चटतो कपई सस्सर हल। तो आप इनको यदि याद कर लेंगे तो आसानी होगा क्वेश्चन आने पर। कभी कभी प्रत्याहारों की संख्या पूछ लेता है, तो प्रत्याहारों की संख्या 43 प्रत्याहार हैं और 42 भी प्रत्याहार हैं। अगर रा प्रत्याहार को जोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर 43 प्रत्याहार हो जाते हैं। रा प्रत्याहार को जोड़ देते हैं तो इनकी संख्या 43 हो जाती है, और नहीं लेते हैं कभी कभी तो 42 हो जाती है। अब आपको मैटर करेगा कि क्वेश्चन में आंसर क्या दिया रखा है। ये 43 आता है तो 43 चूज करिएगा, 42 आता है तो 42 चूज करिएगा। दोनों आते हैं इस कंडीशन में तो फिर आप 43 को ही चूज करिएगा, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। द्रष्टुम पदे का प्रत्यय, प्रत्यय से भी क्वेश्चन आया है, तो द्रष्टुम में कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। द्रष्टुम में तुमुन प्रत्यय है। अचोयत सूत्र होता है यत प्रत्यय के लिए, तो से उसको पढ़े होंगे जो जानते होंगे। आप यहाँ से ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन से आने की संभावना हो सकता है टा प्रत्यय पूछ ले। बनेचरा में प्रत्यय बनता है तो टा प्रत्यय होता है, आप इसको शब्द को ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आगे क्वेश्चन आ जाए देखने को आपको।
बनेचरा। द्रष्टुम पदे का प्रत्यय तुमुन प्रत्यय, बनेचरा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? टा प्रत्यय। टा प्रत्यय विकल्प में था इसलिए मैंने डिस्कशन किया हूँ। आदि कवि परवर्तते, आदि कवि वर्तते, आदि कवि किसे कहते हैं? आदि कवि किसकी संज्ञा है? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। विकल्प में कालिदास, व्यास, वाल्मीकि, भाषा। भाष के 13 नाटक हैं। मैंने वीडियो बनाया हुआ है 13 नाटकों की संख्या के साथ 13 नाटकों की रचना को बारे में बताया हुआ हूँ, वीडियो देख लीजिएगा। भाष काफ़ी महत्वपूर्ण है। कालिदास के तो काफ़ी वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पर, आप देख ही सकते हैं। वाल्मीकि को आदिकवि कहते हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कालिदास को लगा देते हैं, तो कालिदास को मत लगाइएगा। कालिदास महाकवि कालिदास की उपाधि है, आदिकवि वाल्मीकि की उपाधि है। महाकवि कालिदासस्य रचना ना अस्ति, महाकवि कालिदास की रचना नहीं है। कभी कभी यही गलती होता है, नास्ति पूछा है और अस्ति समझकर क्वेश्चन हल कर देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा जब क्वेश्चन सब सॉल्व करिएगा। इसमें से आप देख लीजिए किसकी कौन सी रचना नहीं है, तो इसका कालिदास की कौन सी है। आप यदि कालिदास को पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। कालिदास की कौन सी रचना है? कुमार संभवम कालिदास की ही रचना है। रघुवंशम महाकाव्य कालिदास की रचना है। मेघदूतम गीत काव्य कालिदास की रचना है। कौन सी रचना नहीं है? शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम मैंने अभी पहले ही क्वेश्चन आया था, शिशुपाल वधम किसकी रचना है? माघ की रचना है। एक ही है माघ, इसमें 20 सर्ग है, ये महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन, स्थाल्याम पचत इत्यत्र स्थाली शब्दे विभक्ति वर्तते, तो स्थाल्याम पचत में कौन सी है? तो तृतीया विभक्ति हो जाएगा आंसर इसका। 13 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महाभारत ग्रंथे कति पर्वाण सन्ति, महाभारत ग्रंथ में कितने पर्व हैं? महाभारत हो श्रीमद् भगवत गीता हो, दोनों में 18 पर्व हैं, लेकिन 18 पर्व हैं, यही आंसर सही होगा। आपको ध्यान में रखना होगा। और पुराणों की संख्या भी कितनी है? 18 ही है। तो आप इसको जाने रहिए, कभी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको कोई दिक्कत ना हो। पुराणों की संख्या भी कितनी है? 18 है। अगला क्वेश्चन, श्री शंकराचार्यस्य कस्य दर्शनस्य आचार्यः? चार्वाक दर्शनस्य, वेदांत दर्शनस्य, सांख्य दर्शनस्य, न्याय दर्शनस्य। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन का आंसर तो देना ही होगा। तो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप देखिए पहले इसको, चार्वाक दर्शन के प्रणेता कौन है? बृहस्पति को माने जाते हैं प्रणेता। ये पेन नहीं चल रहा है, आप सुन ही लीजिए। और सांख्य दर्शन, सांख्य के प्रणेता कौन है? कपिल जी हैं। न्याय के प्रणेता गौतम हैं। वेदांत दर्शन के प्रणेता जो है शंकराचार्य जो है, यही आंसर आपको यहाँ लगाना होगा, क्योंकि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। जो शंकराचार्य हैं ये अद्वैत वेदांत दर्शन, अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। कौन? शंकराचार्य। तो इसलिए वेदांत दर्शन आपका यहाँ पर सही होगा आंसर। इस प्रकार हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन किया। अब आप लोग देखिए, इससे जितने टॉपिक आए हैं जिस टॉपिक से, उन टॉपिकों में से आपको कुछ ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ना है और उससे समझना है कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब आप देख लीजिए, दर्शन में प्रमाणों को याद करिए कि दर्शन में कौन से, पिछली बार में क्वेश्चन आया था कि तर्क संग्रह के अनुसार प्रमाणों की संख्या कितनी है। तर्क संग्रह वैशेषिक और न्याय का ग्रंथ है और उसमें प्रमाण जो हैं वो 4 माने गए हैं। न्याय 4 प्रमाणों को मानता है, इस आधार पर तर्क संग्रह में 4 प्रमाण माने हैं। तो आपको दर्शनों में प्रमाणों की संख्या, तत्वों की संख्या आपको याद करनी है। मैं वीडियो भी बना दूंगा एक दिन, एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें प्रमाणों की संख्या,
तत्वों की संख्या, कौन से दर्शन को किसने प्रणीत किया है, और जिससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। प्रत्याहार आपको जानना होगा। उच्चारण स्थान आपको जानना होगा, उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आता है। और साहित्य का तो आप अगर नहीं पढ़े हैं, पहले बीए सही से नहीं किए हैं, तो इतनी जल्दी में क्वेश्चन बीए मतलब साहित्य का तो तैयार नहीं कर सकते हैं। जो लोग साहित्य बीए पढ़े हैं वही क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से इसको कर पाएंगे, लेकिन आप लोग कम समय में ज़्यादा जानकारी के लिए ये क्वेश्चंस के उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए जिन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। संधि को पढ़ लीजिए। संधि संस्कृत में भी काम करेगा, हिंदी में भी काम करेगा। हिंदी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन विशेषण से आते हैं। विशेषण से क्वेश्चन पिछली बार भी ज़्यादा आया है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा है, उसमें भी देखा हूँ काफ़ी क्वेश्चन विशेषण से आए थे। समास को तैयार कर लीजिए, समास के उदाहरण लगा लीजिए, प्रैक्टिस करिए। पुराण कितने हैं, और संस्कृत साहित्य का जो इतिहास है उससे क्वेश्चन आते हैं, तो आप जाने रहिएगा। चलिए फिर, यदि आपको ये वीडियो से सहायता मिली हो तो आप अगली वीडियो चाहते हैं कि आप अगली वीडियो आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। और जो लोग किसी भी यूनिवर्सिटी का बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम अथवा जो लोग एमए का संस्कृत से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वीडियो हेल्पफुल रहेगी। टेट के लिए भी वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम लोग बहुत जल्द ही मिलेंगे। व्यस्तता के कारण वीडियो जल्दी नहीं आ पाती है। फिर चलते हैं, नमस्कार।